अविनाश 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 हमारा आंसर से अगर हमें लड़ना है तो भी अविनाश के साथ ही लड़ना है और जीतना है तो भी अविनाश से। कॉम्पिटिटर डेफिनेटली जैसे बोलते हैं कि जब कहीं पिछले सीजन में भी अपन ने देखा है कि जहाँ ब्रोमांस होता है ना वहाँ प्यार भरा कंपटीशन भी होता है। तो आई थिंक अभिषेक इज अ ब्यूटीफुल कंटेस्टेंट एज वेल। अभिषेक भी बहुत बढ़िया उसका और एक ब्रोमांस है जाट के साथ उसने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है। इनफैक्ट आपने खुद देखा ही बिकेम वेरी इमोशनल रिगार्डिंग जाट। सो मुझे तो टॉप 3 में उसी के दोस्त पसंद है। बोलते हैं ना हम लड़ाई करें तो अपने दोस्तों के साथ रहें तो अपने दोस्तों के साथ। होता है ना वही एक पॉजिटिव नोट है। थैंक यू सो मच। उस पे क्या कुछ कहना चाहोगे? सर देखो क्या है, जब मिस्टर एंड मिसेस सचदेव बोलते हो ना तो वो बात आपने वो जर्नी को एंड करके एक रिलेशनशिप का नाम दे दिया। राइट, करेक्ट। उसने क्या कहा, आई लाइक यू, ठीक है, आई एम फॉलोइंग फॉर यू, आई लव यू, ये सब बातें नहीं है, आई लाइक यू। तो ये एक स्टेप आज हम कोई भी रिलेशनशिप में लेते हैं ना तो इट गो स्टेप बाय स्टेप। तो कोई भी वो चीज को सीधा नाम देने लग गया है वो उनको शायद वो गलत है। एज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू मैं अगर अवी का फैन हूँ तो मैं अवी की वो बात को बहुत पसंद करूंगा कि भाई ने बहुत अच्छे से चीज़ बोली है कि आई जस्ट लाइक यू। पर कोई उस चीज़ को नाम देना चाहता है, उस बात को आई थिंक जनता भी पसंद नहीं करेगी जब तक वो चीज़ ग्रेजुअली स्लोली अगर ग्रो होती है तो। अभिषेक और यार समथिंग देयर इज समथिंग कॉल्ड गोइंग विद द फ्लो। अभी इज अ गोइंग विद द फ्लो काइंड ऑफ अ गाय। तो क्या होता है उस जो एक जर्नी उन लोगों ने साथ में ट्रैवल की है, बिकॉज क्या है एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे की शक्लें हैं थ्रू एंड थ्रू। तो क्या होता है कि किसी के साथ में एक बॉन्ड बनता है एंड व्हाट ही हैज सेड कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। सो ये अच्छी लगती हो इज ये एक बात है, एक अच्छी सी बात है जो उसने एक फेलो कंटेस्टेंट को बोली है। एंड इट इज अ जर्नी दैट इज ट्रैवल। अभी और जर्नी बहुत बाकी है। So it is out of good faith, out of goodwill, out of respect, out of love and affection that they have spent a lot of time together. So एक जो मन में आया वो बात उसने प्यार मोहब्बत से जाहिर की। यही बात आई थिंक जहाँ पे स्टैंड लेने की बात है ना, अवी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है। ही विल मेक श्योर दैट कि जहाँ पे उसको बोलना है वो वहीं पे बोलेगा। ज़बरदस्ती दूसरों के पंगों में पड़ने की आदत ना पहले थी ना आज है। सो जो वो दिख रहा है वो रियल दिख रहा है। तो वो ऑन द फेंस वाली जो बात है ना, इट इज़ ऑल अबाउट कि ठीक है आपको ऐसा चाहिए कि कोई बंदा हर चीज़ में लड़ाई करे, वो वैसा है नहीं। एक इंडिविजुअल मैच्योर्ड बंदा कहीं बात करता है तो अपने लिए बात करता है। वो या तो जिस बंदे से दोस्ती करता है वो उसके लिए बात करता है। जिस लफड़े में उसका कोई हाथ ही नहीं है तो उधर बोलने की उसको ज़रूरत भी नहीं। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड ऑन दिस। सिटिंग ऑन द फेंस का एक दूसरा पहलू है, एक दूसरे तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी। हम सब बात करते हैं कि वी नीड बैलेंस इन लाइफ, वी हैव टू बैलेंस अवर लाइफ। आपने अगर एक स्ट्रीक देखी होगी अविनाश की, अगर आपने थ्रू आउट 4 वीक्स अगर आपने एक स्ट्रीक देखी है तो वो स्ट्रीक ये है कि भाई देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे वो बात करता है, अरे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तू भी धीरे बात कर, मैं भी धीरे बात करता हूँ, विल सॉल्व द प्रॉब्लम। सो आई वुड से and we all feel that more than being a sitting on the fence kind of a guy, he is someone who tries to balance out. He's a problem solver in real life, and that is what he's trying to do in the Bigg Boss house, and that is what is beautifully coming across, because from where we are seeing it is coming across very beautifully. We would take it as positively. Absolutely. ये हमने पहले ही बोला कि अभी someone who goes with the flow, ये उसका मतलब ये बहुत ही मतलब जो लोग उसको जानते हैं, people who know Avinash know that he goes with the flow. Having said that, सलमान खान जो भी एडवाइस देते हैं उनकी एडवाइस जो है सराखों पर होती है। Absolutely. वो बिल्कुल करेक्ट बोलते हैं और बहुत सारी ऐसे एडवाइसेस हैं इन द पास्ट फॉर सो मेनी इयर्स, उनकी एडवाइस से कंटेस्टेंट्स को हेल्प ही मिली है। और अगर आपने भी देखा हो अविनाश का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही पॉजिटिवली उन सारी चीज़ों पर बहुत स्पोर्टिंगली हंसते हंसते सारी एडवाइस को लेता है। सो आई डू नॉट थिंक एज ही सेड अभी थोड़ी देर पहले कि जब इनकी बात हुई थी जस्ट बिफोर गोइंग टू द बिग बॉस हाउस कि यार मैं कुछ सोच के नहीं जा रहा, आई विल गो विद द फ्लो। सो ऑल वी कैन टेल यू एज फ्रेंड्स ऑफ हिम
कि ही इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, वो ऐसा कुछ ऐसा हाँ मैं ऐसा सोच लूँ वैसा जो एंगल जो आप बनाने की सोच रहे हो, वैसा अभी इज नहीं है। नॉट दैट काइंड ऑफ अ इज पर्सन। नॉट दैट पर्सन। एंड वो तो आप, आई एम श्योर यू गाइज आर मीडिया, आप अभी को सालों से जानते हो, आप लोग को भी पता है ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। वो कोई भी एंगल बना के या जाके सोचेगा कि चलो मैं ये करूँगा, और अगर उसने ऐसा कुछ किया रहता तो वो सिर्फ 10 मिनट बात करके उसकी बात को बाद में ख़त्म कर देता क्या, फिर वो चीज़ को और बढ़ाता कि हाँ चल मैं और फलक से बात करने की कोशिश कर। मैच्योर्डली दे सिट टुगेदर। कल मनीषा रानी ने एक और स्टेटमेंट दिया कि रोज़ रात को फलक और अभी बैठते हैं उधर, मुझे फेक लगता है, मुझे ये लगता है। बट क्या तुमने उनकी बात सुनी है? दे टॉक नॉर्मल, दे डोंट इवन टॉक अबाउट कि यू नो लव रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है। दे टॉक अबाउट नॉर्मल थिंग्स। जो एक मेच्योर्ड बंदा किसी के साथ बैठा है बात करता है, गेम प्लान थोड़ा बहुत होता है। आई डोंट थिंक सो। फेकनेस क्या होता है? और फेकनेस कितनी देर होगी? एग्जैक्टली यार, कितनी देर होगी? एक दिन होगी, 2 दिन होगी, कितना देर कैरी कर लोगे? इंसान हो, एक्टर हो, लेकिन इंसान भी हो आप। हाउ लॉन्ग कैन यू कैरी इट? आई एम सॉरी टू से दिस, बट जैसे अपने साइरस ब्रोचा, ही इज अ फनी मैन एंड ही इज अ ग्रेट गाय एंड ही इज अचीव्ड अ लॉट इन हिज फील्ड, बट 3 हफ्ते बाद में उनका भी एक पर्टिकुलर वो हुआ ना कि यार वो थोड़ा सा मतलब हिल गए कि भाई यार मुझे नहीं हो रहा है। सो जो अपनी जो सच्चाई है ना, वो आप कितने टाइम तक ढांक के रख सकते हो? 1 डे, 2 डे, 3 डे, 1 वीक, उसके बाद में वॉट एवर इज देयर इन फ्रंट ऑफ योर आइज। और प्यार भी फेक दिखेगा ना, मुंह पे दिखेगा ना, अगर कुछ भी है तो दिखेगा। और हम तो टीवी पे 24 घंटा देख रहे हैं, तो थोड़ा भी दिखेगा तो सही, पर ऐसा मुझे तो नहीं लगा। बच नहीं सकते। जिस तरह पलक बिग बॉस के घर से बाहर निकली, तो उसके बाद उनका काफी इंटरव्यू में अपना बयान दिए और अविनाश सचदेव को उन्होंने झूठा बोला कि वो अविनाश सचदेव में झूठे हैं। उसके बारे में आप क्या रिएक्शन देना चाहोगे? उनका कुछ अपना पर्सनल? उसके बारे में मेरे पास में आपके लिए बहुत अच्छा आंसर है। मैं गाना गाऊंगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। हैविंग सेड दैट, 2 लोगों के बीच में जो होता है ना, वो 2 लोगों के बीच में रहना चाहिए। व्हेन अविनाश द जेंटलमैन, व्हेन ही कम्स आउट एंड ही आंसर्स ऑल द क्वेरीज, दैट इज द राइट स्पेस। When he comes out winning, Yes. after he wins, when he When he comes comes out out winning, that is the right space when he will answer all those questions that have been said. and that if he prefers answering. और किसी के भी एब्सेंस में दुनिया भर की बातें बोल देना बहुत आसान होता है। आई थिंक देयर इज अ ब्यूटीफुल ब्रोमांस। मैं बताऊं, अगर 4 लोग घर में रहते हैं ना, हमारी अनबन हमारे भाई बहन से भी होती है, हमारे माँ बाप से भी कभी कभी हो जाती है, व्हेन वी आर स्टेइंग इन द हाउस। तो सिमिलरली व्हेन यू स्टे इन अ बिग बॉस हाउस, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके विचार शायद नहीं मिलेंगे, आपके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर दैट टेन्योर आप सारे एक फैमिली की तरह हैं। और मुझे लगता है कि फॉर मी एज अ व्यूअर, मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट हैज़ कम आउट ऑफ बिग बॉस टिल नाउ, मुझे उन लोगों की उनका ब्रोमांस बहुत अच्छा लगता है। एंड आप अगर देखेंगे खूबसूरती से कि कहीं ना कहीं अभिषेक के लिए भी वो एक फीलिंग आती है कि हाँ यार भाई, और अभी की तरफ से भी वो फीलिंग आती है कि हाँ यार भाई। सो एंड वन मोर थिंग इज दैट एज फार एज द फैन फॉलोइंग इज कंसर्न, सबने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जर्नी तय की है। तो अभिषेक की अगर फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है तो मतलब लॉट्स ऑफ क्रेडिट टू हिम, और अविनाश की अगर फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है तो लॉट्स ऑफ क्रेडिट टू बोथ ऑफ देम। सो आई डू नॉट थिंक दैट अभिषेक इज ट्राइंग टू। वन मोर पॉइंट एडिंग टू दिस वन, जैसे अभिषेक ने ना बहुत बार ये बोला है, अगर आपने, बिकॉज हम तो ऐसे, बिकॉज अभी है तो हम लाइव भी देखते रहते हैं, तो अभिषेक ने 2-3 बार ये बात बोली है कि अभी बहुत सही बंदा लगता है मुझे, जो भी बोलता है ना अपफ्रंट बोलता है। अगर आप कल का एपिसोड भी देखें तो उसको अभी की बातों में सही लग रहा था। तो जो चल रहा है ना, अनबन यार हर घर पे है, वो तो होगा ही। हम 24 घंटा किसी के साथ रहेंगे, छोटी मोटी बातों पे ऊपर नीचे होता है। वहाँ फैन फॉलोअर्स की कोई बात, वो लड़ाई की नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट सपोर्टिंग ईच अदर, मुझे ऐसा लगता है। और घूम फिर के एक हो ही जाते हैं। अगर आपने देखा अभिषेक और अविनाश घूम फिर के एक हो ही जाते हैं। सर अगर ऐसा होता तो अभी ने वीकेंड के बार में ऐसा नहीं लिखा रहता कि पूजा जी का थोड़ा सी बातें हमें नहीं जम रही। क्योंकि मंडली अगर जो सर आपने देखी होगी ना, मंडली में एक चीज़ थी कि हर एक बंदा एक दूसरे के बारे में कुछ भी खराब नहीं बोलता था। अभी इज अ लोन वुल्फ,
वो कभी भी किसी के लिए, हाँ अगर प्यार है दोस्ती है मैं तेरे साथ हूँ, पर तू गलत है तो मैं तुझे बोलना चाहूंगा। Absolutely. पूजा जी की रिस्पेक्ट से शायद वो चीज को वो बोलना चाहते सामने थे, नहीं बोला पर उसने। सामने नहीं बोला। बट उसके बाद भी अगर आपको पता होगा तो उसने कैमरा के सामने जाके 10 बार बोला कि कुछ चीज़ें मुझे समझ आई है, मैं चाहता हूँ जो मैंने लिखा है उसमें कुछ चेंज आ सके। बट मंडली जैसा एज आई सेड वो शेर है। ही इज समवन जो अंग्रेजी में कहते हैं, ही विल कॉल अ स्पेड नो मैटर हु यू आर। एब्सोल्युटली, अगर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ओके, हम अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम अभी के इतने खास दोस्त हैं, अगर हम गलत भी है ना तो वो ये बोलने से डरेगा नहीं कि जिगी तू गलत है, ध्रुविन तू गलत है। 4 जन मिलके बोल रहे क्यों, दैट इज हाउ ही इज, ही प्लेज लाइक अ लोन वुल्फ, सिंपल। I'll tell you what, before he entered Big Boss, we had, I think, हफ्ता 10 दिन पहले जैसे ही जाने वाले थे, एंड वी वर डिस्कसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बिग बॉस का फ़ैन रहा हूँ, तो मैंने हमेशा उसको बोला देख ऐसे करना है वैसे करना है। I'm sure एंड ध्रुविन के साथ में एक फायदा ये है कि ध्रुविन इज अ रियल आउटसाइड पर्सपेक्टिव इन द सेंस दैट मैं एक ऑडियंस हूँ, एक ऑडियंस है। मैं एक ऑडियंस हूँ, मैं मीडिया से नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि हर एक एक्टर अंदर जाके कैसा बिहेव करता है। तो हम दोनों जब साथ में बैठते हैं तो वी यूज टू डिस्कस थिंग्स कि हाँ भाई ऐसा है। बट उसका मैंने जब भी उसको बोला कि अभी देख तू ऐसे करना, अपने को हर चीज़ में पॉइंट डालना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, उसका एक ही जवाब था, देख ध्रुविन मैं जा रहा हूँ क्लीन स्लेट के साथ। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अंदर जाके ये करने वाला हूँ, मैं अंदर जाके किससे लड़ाई करूँगा या इससे दोस्ती करूँगा। मेरा एक ही चीज़ है, आई वॉन्ट टू बी हाउ आई एम, आई एम गोइंग टू शो हु आई एम, नथिंग प्री प्लान। नथिंग प्री प्लान। ध्रुविन, आपको